Good morning, student. This is your science class. I am your science teacher. In this class, we will revise chapter 1 How Plants Grow. In this chapter, we will revise growing plants from a seed, dispersal of seed, and agriculture. Plants are the ultimate source for food on the earth. Plant एक ultimate source होते हैं फूड का अर्थ पर. ह्यूमन बींग्स लर्न टू ग्रो प्लांट्स टू मीट दियर नीड्स फॉर फूड. ह्यूमन बींग्स जानते हैं कि प्लांट्स को कैसे ग्रो कराया जाता है. प्लांट्स पर कौन कौन डिपेंड रहता है? ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स. प्लांट्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. प्लांट्स क्या होते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं अर्थ पर. इट मीन्स ये एक ऐसा लिविंग बींग होते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो कि आप क्लास 4 में पढ़ चुके हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम अ सीड. सीड के बारे में अब हमें जानना होगा कि सीड के स्ट्रक्चर, सीड के क्या क्या पार्ट्स होते हैं. ओके, हर प्लांट में, हर सीड में एक छोटा क्या होता है? बेबी प्लांट. बेबी प्लांट क्या होता है? बेबी प्लांट ग्रो करके देन प्लांट में और उसके बाद वो ट्री में चेंज हो जाता है. ओके, सीड कोट क्या होता है? सीड की आउटर कवरिंग होती है जो कि बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखती है. हीलम क्या होता है? हीलम इज स्मॉल पोर, छोटा सा छेद होता है जिससे क्या होता है? सीड में वाटर एब्जॉर्ब होता है. एंड लास्ट है सीड लीव्स और कॉटिलेडन्स. कॉटिलेडन्स क्या होते हैं? एक थिक स्ट्रक्चर होता है सीड में जो कि फूड स्टोर करके रखता है बेबी प्लांट के लिए. ओके, कॉटिलेडन्स 2 टाइप्स के होते हैं, मोनो एंड डाई. मोनो इट मीन्स 1 एंड डाई मीन्स 2. मोनो मतलब 1 जो होता है इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, और डाई मीन्स 2 पार्ट्स में हम लोग ईजिली डिवाइड कर सकते हैं. जैसे ग्राम हो गया, चना को अगर आप पानी में भिगोएंगे तो उसमें क्या होगा? वो 2 पार्ट्स में ईजिली टूट जाएगा, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा. तो ये क्या हुआ? डाई कॉटिलेडन्स. ओके, तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ सीड. सीड से कैसे प्लांट्स ग्रो होता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज जर्मिनेशन ऑफ सीड. जर्मिनेशन मतलब सीड से एक न्यू प्लांट कैसे बनता है, उसको क्या क्या नीड होती है. सबसे पहले तो सीड को एयर, वाटर, टेम्परेचर, सॉयल एंड राइट अमाउंट ऑफ सनलाइट, इन सब की नीड होती है जिससे ये बेबी प्लांट जर्मिनेट होता है. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जर्मिनेशन. द प्रोसेस बाय विच सीड प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट. सीड से एक नए प्लांट का प्रोडक्शन होना. ओके, अ सीड बिगेन टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट व्हेन टेक वाटर रैपिडली. आपको को बताया था कि हीलम के थ्रू ये क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और उसके बाद धीरे धीरे जब एब्जॉर्ब करता है तो ये स्प्लिट होने लग जाती है. इसकी बाहरी आउटर सीड कोट स्प्लिट मतलब टूटने लग जाती है. स्टार्टिंग में तो ये फूड किससे लेता है? कॉटिलेडन से लेता है. फिर धीरे धीरे जब सॉयल में जब इसे सो किया जाता है तो ये फूड अपना सॉयल से लेता है. सॉयल से लेने के बाद ये धीरे धीरे ग्रो करने लग जाता है. ग्रो करने के बाद इसका कुछ पार्ट नीचे चला जाता है और कुछ पार्ट ऊपर चला जाता है. नीचे वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं रूट और ऊपर वाले को कहते हैं शूट, जिसमें स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स ये सब होते हैं. ओके, स्टेम क्या करती है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है, फ्रॉम द रूट से लेती है और फिर अदर पार्ट्स में देती है. ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्जल ऑफ सीड. डिस्पर्जल ऑफ सीड मतलब कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो तो प्लांट्स में ग्रो हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो अदर प्लेस में मदर प्लांट से वो अलग होके दूसरी जगह चले जाते हैं. तो इसको क्या बोलेंगे? द प्रोसेस बाय विच सीड गेट स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट. मदर प्लांट से अलग होना ये क्या कहलाता है? डिस्पर्जल. अब कुछ वेज हैं किस तरीक़ों से अलग हो जाते हैं. विंड से, वाटर से, एनिमल से, एक्सप्लोजन से. अब विंड से कैसे अलग होते हैं? विंड कैरी अवे मैनी स्मॉल सीड्स दैट आर वेरी लाइट. जो सीड्स बहुत ही हल्के होते हैं एंड हैविंग विंग लाइक स्ट्रक्चर, वो एक जगह से दूसरी जगह जैसे ही हवा तेज़ी से चलती है तो वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. एग्जाम्पल डैंडलियन, साइकोमोर फ्रूट्स आर लाइट्स एंड हैव एक्सटेंशन विच हैव अ पैराशूट्स और विंग्स. उनके पैराशूट्स और विंग्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो विंड से जब विंड के में आते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. ओके, वाटर से कैसे जाते हैं? वाटर से द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज कोकोनट एंड लोटस गेट ड्रॉप्ड इनटू द रिवर बॉडीज. कुछ जो प्लांट्स होते हैं वाटर के आसपास, उसके जो सीड्स वाटर में गिरते हैं तो वाटर के फ्लो से वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर जर्मिनेट हो जाते हैं. एनिमल से सम सीड्स सच एज कोकलेबर हैव स्टिकी और प्रिकी सीड कोट दैट स्टिक
to the fur of the animals. These seeds are carried by animal from one place to another. जब ये सीड पर चिपक जाते हैं, इनकी कोटिंग कैसी होती है, स्टिकी होती है, तो प्लांट्स पे जब चिपकते हैं तो जब एनिमल्स पे जब चिपकते हैं तो एनिमल्स क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाकर जर्मिनेट हो जाते हैं. एक्सप्लोजन मतलब बर्स्ट, फट कर कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. बाय एग्जाम्पल पॉपी है, बीन सीड्स हैं, जब उसके जो सीड्स होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं, जिसे एक्सप्लोजन कहते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर मतलब द लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रोन इन अ पर्टिकुलर रीजन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन. एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, क्रॉप्स को ग्रो कराना और उसको कटिंग कराना. हार्वेस्टिंग इज द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ राइपेंड क्रॉप्स. एग्रीकल्चर फूड डिफरेंट रॉ मटेरियल. एग्रीकल्चर हमें क्या प्रोवाइड कराता है, रॉ मटेरियल्स. ओके, स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर अब देखेंगे. फील्ड इज प्लॉट. सबसे पहले एग्रीकल्चर के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, फील्ड को प्लॉट करना पड़ता है एंड सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है कि अच्छी सॉइल होनी चाहिए. फिर उसमें मैन्योर, फर्टिलाइजर्स ऐड करने चाहिए. काऊ डंग भी एक ऐसा मैन्योर है जो बहुत अच्छा रहता है सॉइल में जब वो डालते हैं. तो उसके बाद सोन सीड्स को डाला जाता है. देन फील्ड इज़ इरीगेटेड और वाटर प्रोवाइड. फिर उसके बाद फील्ड में क्या किया जाता है, इरीगेशन, सिंचाई की जाती है, वाटर प्रोवाइड कराया जाता है. देन पेस्टिसाइड्स भी स्प्रे किया जाता है. पेस्टिसाइड्स क्यों स्प्रे किया जाता है, क्योंकि ये इंसेक्ट से बचाने के लिए, इंसेक्ट्स क्रॉप्स को ख़राब ना कर दे, जिसकी वजह से इसको डाला जाता है. उसके बाद राइप क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड. फिर जब क्रॉप्स बन जाती हैं तो उसकी हार्वेस्टिंग मतलब कटिंग की जाती है. और उसके बाद स्टोरेज ऑफ द हार्वेस्टेड क्रॉप्स, और स्टोर्स करके उसको रख लिया जाता है. ओके, क्रॉप्स आर ग्रोन बेस्ड ऑन सीजन. क्रॉप्स सीजन के बेस पे ग्रो की जाती हैं. रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप नवंबर टू अप्रैल में ग्रो की जाती है, और इसके जो बीज होते हैं दे आर सोन इन विंटर में डाला जाता है, तो वो समर में उसका हार्वेस्टिंग की जाती है. वीट, बार्ले, लेग्यूम, ये सब क्या होते हैं, रबी क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर. राइस, मेज, जवार आर खरीफ क्रॉप्स. ये सब क्या हैं, जून टू अक्टूबर में इसके सीड सोन किए जाते हैं, और ये इसके एग्जांपल राइस, वीज, जवार, बाजरा. ओके, देन एक क्रॉप, हेल्दी क्रॉप के लिए फार्मर्स को किसकी नीड होती है, हेल्दी एंड राइप सीड्स की, कि वो सीड्स हेल्दी होने चाहिए, ख़राब नहीं होने चाहिए. सॉइल क्या होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए. एंड एनफ वाटर होना चाहिए, कि पानी भी उतना होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए. एंड एसेंशियल एग्रीकल्चर, मशीन्स, टूल्स, मशीन्स का यूज़ कटिंग में, हार्वेस्टिंग में, इन सब में मशीन्स का यूज़ होता है. तो इन सब की चीज़ों की नीड होती है फार्मर्स को एक अच्छी क्रॉप्स ग्रो करने के लिए. ओके, आई होप you all understand the chapter first, how plants grow. Okay, chapter is finished. Now we will continue chapter 2 tomorrow. Eat healthy, live healthy. Okay, thank you.